उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे ही चुनाव की आहट सुनाई देती है, एक सवाल सबसे पहले सियासी गलियारों में गूंजने लगता है। मुस्लिम वोट बैंक किसके साथ जाएगा? लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में यह सवाल पहले से कई ज्यादा बड़ा और कई ज्यादा तीखा और ज्यादा निर्णायक हो चुका है। इस बार मुद्दा सिर्फ बीजेपी वर्सेस विपक्ष का नहीं है। इस बार लड़ाई विपक्ष के भीतर है और इसी लड़ाई के केंद्र में है असउद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव। जी हां, मुंबई के गोवांडी में एक रैली के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने ऐसा बयान दिया जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमानों की अपनी सियासी कयादत बनी तो समाजवादी पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी। यह सिर्फ एक बयान ही नहीं था, यह एक सीधी चुनौती थी उस राजनीति को जो दशकों से मुस्लिम वोट को अपना स्थायी आधार मानती आ रही है। अब सवाल उठता है, क्या 2027 में यूपी का मुस्लिम वोट अखिलेश यादव से टूटेगा? क्या ओवैसी मुस्लिम राजनीति को नया रास्ता दिखाएंगे या फिर यह लड़ाई अंत में बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगी? उत्तर प्रदेश चुनाव में अभी लगभग एक साल का वक्त बचा है, लेकिन ओवैसी अभी से मैदान में उतर चुके हैं और ये साफ दिखता है कि एआईएमआईएम इस बार यूपी को हल्के में नहीं ले रही। गोवांडी की रैली में ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर खुलकर आरोप लगाए। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी ने हर चुनाव में मुसलमानों से वोट मांगे, लेकिन जब उनके हक, सुरक्षा और सम्मान की बात आई तो पार्टी ने चुप्पी साध ली। ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया, उन्हें बदले में कुछ नहीं दिया। ओवैसी का यह हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि वह सीधे उस वोट बैंक को संबोधित कर रहे हैं जो अब तक समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती रही है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19-20% है। कई सीटों पर यह आंकड़ा 30 से 40% तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि मुस्लिम वोट हमेशा सत्ता की चाबी माना गया है। अब तक मुस्लिम मतदाता अक्सर कम नुकसान की राजनीति करता आ रहा है, यानी उस पार्टी को वोट देना जो बीजेपी को हराने की सबसे ज्यादा क्षमता रखती हो। लंबे समय तक यह भूमिका समाजवादी पार्टी निभाती रही है, लेकिन ओवैसी इसी सोच पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यह रणनीति मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखती है, राजनीति नेतृत्व नहीं देती। ओवैसी बार बार जिस मुस्लिम सियासी कयादत की बात करते हैं, उनका मतलब है मुसलमानों का अपना राजनीतिक नेतृत्व जो बिना डरे उनके मुद्दे पर खुलकर बोले। ओवैसी का तर्क है कि दलितों की अपनी पार्टी है, पिछड़ों की अपनी राजनीति है, लेकिन मुसलमानों को हमेशा किसी न किसी पार्टी के सहारे रहना पड़ता है। इससे उनकी आवाज कमजोर हो जाती है। ओवैसी चाहते हैं कि मुसलमान अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाए ताकि कोई भी पार्टी उन्हें हल्के में ना ले सके। ओवैसी के भाषण का सबसे विवादित हिस्सा समाजवादी पार्टी पर लगाया गया आरोप था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का खून चूसा, लेकिन उन्हें कोई वास्तविक फायदा नहीं दिया। उनका आरोप है कि जब यूपी में कानून व्यवस्था, दंगे, मॉब लिंचिंग या फिर भेदभाव जैसे मुद्दे सामने आए, तब समाजवादी पार्टी ने मजबूती से आवाज नहीं उठाई। यह बयान समाजवादी पार्टी की उस छवि को चुनौती देता है जिसमें वह खुद को अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बताती है। अखिलेश यादव की राजनीति संतुलन पर टिकी है। वह यादव, मुस्लिम, पिछड़े और कुछ और गैर यादव ओबीसी वर्ग को साथ कर एक साथ लेकर चलते हैं। यही वजह है कि वह कई बार मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर बोलने से बचते नजर आते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अखिलेश ये सोचकर चुप रहते हैं कि कहीं उनका गैर मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो जाए, लेकिन ओवैसी इसी चुप्पी को मुसलमानों के साथ धोखा बताते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 में मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी से टूटकर ओवैसी के साथ चला जाएगा? इसका जवाब सीधा नहीं है। यूपी का मुस्लिम समाज एक जैसा नहीं है, उसमें भी जातीय है, वर्ग है, क्षेत्रीय फर्क है और ग्रामीण मुस्लिम मतदाता और शहरी मुस्लिम मतदाता की सोच अलग अलग है। कई मुसलमान आज भी मानते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी की सबसे मजबूत विकल्प है। ऐसे में वे ओवैसी को वोट देने से हिचकिचा सकते हैं। लेकिन एक नया वर्ग, खासकर युवा मुस्लिम, ये सवाल उठा रहा है कि दशकों तक डर के वोट की राजनीति से आखिर क्या मिला है। यूपी में एक पढ़ा लिखा, सोशल मीडिया से जुड़ा मुस्लिम युवा वर्ग उभर रहा है।
ये वर्ग सवाल पूछता है, बहस करता है और अपनी राजनीतिक पहचान चाहता है। ओवैसी इसी वर्ग को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। उनकी बेबाक भाषा, संसद में दिए गए भाषण और बिना झुके सवाल पूछने की शैली युवाओं को पसंद आती है। यही वजह है कि ओवैसी का असर भले ही सीटों पे ना दिखे, लेकिन सोच में बदलाव जरूर ला रहा है। ओवैसी पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि वो मुस्लिम वोट काट कर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेता दोनों ही उन्हें वोट कटवा कहते नजर आते हैं। ओवैसी इसी आरोप को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि अगर मुस्लिम वोट एक पार्टी की बपौती नहीं है, तो विकल्प चुनने पर बीजेपी को फायदा होने की जिम्मेदारी दूसरे की कैसे हो गई। उनका तर्क है कि असली सवाल यह है कि सत्ता में रहते हुए मुसलमानों के लिए किसने क्या किया। अब तक ओवैसी को यूपी में बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिली है। उनकी पार्टी ने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत सीमित रही। फिर भी ओवैसी पीछे हटने की तैयारी नहीं करते। वो लगातार यूपी में संगठन खड़ा कर रहे हैं, स्थानीय मुसलमान नेताओं को जोड़ रहे हैं और जमीनी नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रणनीति लंबी लड़ाई की है, तुरंत सत्ता की नहीं है। 2027 सिर्फ चुनाव नहीं, दिशा तय करेगा। 2027 का यूपी चुनाव सिर्फ यह नहीं तय करेगा कि सरकार कौन बनाएगा, यह भी तय करेगा कि मुस्लिम राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या मुसलमान पुरानी रणनीति पर टिके रहेंगे, कम नुकसान बड़ा डर, या फिर वे जोखिम उठाकर अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाएंगे। ओवैसी वर्सेस अखिलेश की यह लड़ाई दरअसल नेतृत्व वर्सेस गठबंधन की लड़ाई है। असउद्दीन ओवैसी के बयान भले ही तीखे हो, लेकिन वे यूपी की राजनीति में एक जरूरी बहस छेड़ते हैं। यह बहस सिर्फ पार्टियों की नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के भविष्य की है। 2027 का चुनाव बताएगा कि ओवैसी का ये राजनीतिक प्रयोग जमीन पर कितना असर डालता है और अखिलेश यादव अपने पारंपरिक वोट बैंक को कितना संभाल पाते हैं। लेकिन इतना तय है, यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट अब खामोश नहीं बैठेगा। वो सवाल पूछ रहा है और सवाल पूछेगा। और यही सवाल 2027 की सियासी की सबसे बड़ी कहानी बनने वाला है।